अगर आप लोग भी कंफ्यूज हैं कि YB125 DX और GS150 SE में या GS150 सिंपल में आपको कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए, और इस सवाल का अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा तो मुबारक हो, आप बिल्कुल दुरुस्त वीडियो पर आ चुके हैं। और इंशाल्लाह मैं दावा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको YB125 DX और GS150 SE वगैरह या सिंपल वगैरह में फ़ैसला करने में आसानी होगी कि आपको कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू विंटरॉक्स व्लॉग्स। मैं हूं अदनान इकबाल और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने छोटे से नन्हे मुन्ने से चैनल पर। तो अगर नए हैं तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सारा साल मेहनत करता हूं आपके लिए, आप लोगों को एक अच्छी वीडियो देने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। ओके, ज़्यादा इमोशनल नहीं होता, अदरवाइज़ मैं रोने लग जाऊँगा। तो आई होप आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। ओके, तो सबसे पहले आज हम इंशाल्लाह कंपैरिजन करने वाले हैं YB125 DX और GS150 SE के दरमियान। तो ये जो कंपैरिजन होगा ये इंजन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, ओके, और फ्यूल एवरेज वाइज, लुक्स वाइज, कंफर्ट वाइज, पोस्चर वाइज, ये वो सारी बातें, ठीक है, रीसेल वैल्यू, वैल्यू फॉर मनी, ये सारी बातें। तो आपने अगर कोई एक ही चीज़ पॉइंट नोट आउट करनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम लैप दे दूंगा, तो आपका जो कीमती टाइम है वो बच सके। अब तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि YB125 DX वर्सेस GS150 SE, इन दोनों में से इंजन किसका बेहतर है। तो ऑफ कोर्स 150 सीसी में GS का इंजन 150 सीसी का सबसे बेहतर इंजन है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। ऑफ कोर्स YB125 DX के साथ इसका कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि हर हाल में YB125 DX को GS पीछे छोड़ देगा और विन करता है हर मैदान, सही है, ठीक है। अब बात आ जाती थी कि परफॉर्मेंस वाइज 150 सीसी का जो हक अदा करता है वो GS है, ठीक है। GS अपने 150 सीसी होने का पूरा हक अदा करता है। इसकी जो पावर है वो किसी भी पाकिस्तानी 150 सीसी से बेहतर है, ठीक है। अब बात आ जाती थी कि YB125 DX की तरफ। तो इसकी जो इंजन की परफॉर्मेंस है वो सिंगल राइडर के लिए तो बहुत बेहतर होती है। लाइक सिंगल राइडर को बहुत मज़ा आ रहा होता है इस YB125 DX चलाने पे, बट जब पिलियन और या फिर कोई बैक साइड पे आपने कोई बहुत ज़्यादा वज़न डाला हो तो देन ये आपको कहीं ना कहीं अंडर पावर फील होती है, ठीक है। तो आप दूसरे पॉइंट पर बढ़ने से पहले आप सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा वीडियो तो बना रहा है बट इसको ये नहीं पता कि इसका फ्यूल ख़त्म होने वाला है। तो भाई मुझे बिल्कुल पता है, ये असल में फ्यूल मेरा है, बट ये जो फ्यूल गेज है ये ख़राब हो चुकी है, सही है। तो ये भी YB125 वाला सीन, सही है। ओके, फिर आ जाती है जी बात अल्लाह माफ़ करे इतना बड़ा ट्रक। ओके, फिर हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि फ्यूल एवरेज। आपको इन दोनों मोटरसाइकिल्स में से फ्यूल एवरेज कौन सी मोटरसाइकिल बेहतर देने वाली है। तो नो डाउट YB125 DX आपको फ्यूल एवरेज ज़्यादा देने वाली है। अब ये जो इसकी फ्यूल एवरेज की एक मैं आपको कैलकुलेशन भी बता देता हूँ कि 1 लीटर में तकरीबन 45 प्लस आपको दे देता है आराम से, ठीक है। आप अगर एक नॉर्मल डेली यूज़ कर रहे हैं, सही है, तो आपको ये 45 प्लस दे जाएगा। ओए होए, मंजर चेक करें गाइस, वाओ अमेजिंग। ओके, तो ये 45 प्लस आपको आराम से दे देगा। इज़ दैट क्लियर। ओके, उसके बाद आ जाते हैं जी GS150 की तरफ कि ये आपको कितनी एवरेज देगा। GS150 आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 तक देगा, ठीक है। और जिसकी जो डेली रूटीन एवरेज होगी वो आलमोस्ट कोई 30 या 35 के लगभग होगी, सही है। इतनी ही एवरेज की से आप उम्मीद रख सकते हैं, सही है। इससे ज़्यादा आपको ये एवरेज नहीं देने वाला। ओके, फ्यूल एवरेज के बाद अब हम बात करते हैं ओवरऑल फीचर्स में कि आपको किस मोटरसाइकिल में ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं। ओके, YB DX में जो है आपको फ्यूल गेज मिल जाती है, ट्रिप मीटर मिल जाता है, वो जो ट्रेडिशनल एनालॉग मीटर है वो मिल जाता है, इसके बाद गियर इंडिकेटर, ये वो सारी इसमें फीचर मिल जाते हैं सिवाय किल स्विच और डिपर के, ठीक है। अब GS में आपको कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। GS में आपको वही ट्रिप मीटर वगैरह मिल जाता है, किल स्विच मिल जाता है, बट फीचर्स GS150 के YB125 DX से कम है। ओके, तो फीचर वाइज YB125 DX इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ओके, फिर बात आ जाती है जी सीट पर। अब सीटिंग पोस्चर किसका बेहतर है, किसकी सीटिंग पोस्चर बैड है। तो कंफर्ट वाइज अगर आप एक मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं तो आई विल
अगर आपको कंफर्ट वाइज मोटरसाइकिल चाहिए तो YB125Z DX का पूरे पाकिस्तान की जितनी भी मोटरसाइकिल्स हैं, लाइक कम्यूटर मोटरसाइकिल्स, नॉट एडवेंचर और क्रूज़र टाइप, तो उनमें सबसे बेहतर जो इसका कंफर्ट है वो YB125Z DX का है। ये मैं इस पर आपको एक पूरी गारंटी दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि YB125Z DX जैसा पोस्चर आपको किसी मोटरसाइकिल में नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये मैं बिल्कुल सच्ची बातें कर रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं कोई बाइक ये यूज़ कर रहा हूँ दैट्स वाई आई एम स्पोर्टिंग YBZ या यामा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पोस्चर जो है वो भी ऑफ कोर्स इसका बेहतर है, कंफर्ट वाइज भी YB125Z बेहतर है और पोस्चर वाइज भी YB125Z DX जो है वो बेहतर है। अब GS150 का क्या है? ओके, तो अब GS150 जो है वो ओके, तो अब बात आ जाती है कि GS150 का कंफर्ट और पोस्चर कैसा है। तो GS150 जो है वो कंफर्ट वाइज ठीक है, मतलब कंफर्ट वाइज आप उसको 10 में से 9 नंबर दे सकते हैं, बट पोस्चर वाइज वो बिल्कुल बहुत ही अजीब है। उसका पोस्चर जो है वो 20 साल पुराना है और वही बस सीट आपको दोबारा मिल रही है, ठीक है। तो ये भी एक माइनस पॉइंट है सुजुकी का, GS का, जो कि अभी तक इन्होंने चेंज नहीं किया और इसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। 20 साल हो गए हैं एक ही पोस्चर, और लोग इस पर कंप्लेन भी करते हैं कि यार इसकी सीट को थोड़ा सा बेहतर करें, बट मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं कर रहे। ओके, तो सीट और कंफर्ट वाइज और पोस्चर वाइज जो YB125Z DX है वो हमारा इधर विन करता है। ओके, फिर आ जाते हैं जी कि लुक्स। ये पॉइंट मैंने बताना था क्योंकि लुक्स जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। तो लुक्स वाइज अगर आपको एक मोटरसाइकिल चाहिए जो कि लोग जिस पर अट्रैक्ट हों, ठीक है, YB125Z DX एक ऐसी मोटरसाइकिल बन चुकी है कि अब लोग रुक के आपसे पूछते हैं कि यार क्या है ये 150cc तो नहीं, लाइक उस तरह का आपको रिएक्शन मिलता है। तो वो जो रिएक्शन है ना वो वैसे आपको तसल्ली दे देता है, ठीक है, और आप अपनी बाइक पर प्राउड फील करते हैं। तो अगर लुक्स वाइज आप एक मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं जो कि अट्रैक्टिव हो तो YB125Z DX इज़ फॉर यू। अब GS150 की जो लुक्स हैं, लुक्स बल्कि है ही नहीं, उसकी बात ही नहीं करते हैं हम लुक्स की, क्योंकि आपको पता है कि वो लुक्स में कैसी है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जी कि रीसेल वैल्यू की। इन दोनों मोटरसाइकिल के कंपैरिजन में हमें रीसेल वैल्यू किसकी बेहतर मिलने वाली है? तो वो है ऑफ कोर्स YB125Z DX, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है, लोगों का इस पर ट्रस्ट है, ठीक है। एक नई यंग जनरेशन इस पर अट्रैक्ट होती है, और इवन के जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं वो भी इस पर भरोसा कर सकते हैं। एक लाइट वेट मशीन है, GS का वज़न ज़्यादा है, तो ये वाला माहौल सारा अगर नोट किया जाए तो YB125Z DX इस चीज़ में भी ज़्यादा है और रीसेल वैल्यू इसकी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, ठीक है। अब GS150 की रीसेल वैल्यू आपको अच्छी नहीं मिलती, उसकी रीज़न ये है, जो सुजुकी की अब जो बाइक्स लोग लेके फिर रहे हैं उसकी रीसेल वैल्यू इस वजह से नहीं है क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट वगैरह पर लेते हैं। तो जाहिर है इंस्टॉलमेंट पर आपको एक चीज़ बेहतर मिल जाती है, ठीक है, पैसे मंथली बेसिस पे देने पड़ते हैं, तो एक फ़ायदे के लिए लोग इसको इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं। बट रीसेल वैल्यू इसी वजह से नहीं बन पाती क्योंकि जिसके पास अगर नगद के पैसे हैं ना तो वो सुजुकी मुझे तो नहीं लगता कि प्रेफर करेगा। आप अगर करेंगे तो अलग बात है। सुजुकी GS की बात कर रहा हूँ और किसी बाइक की नहीं। ओके, फिर बात आ जाती है कि वैल्यू फॉर मनी। तो दोनों बाइक्स में से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कौन सी मोटरसाइकिल है? तो मैं दोनों को ही वैल्यू फॉर मनी बोलूँगा, क्योंकि अब देखें ना 2,06,000 रुपये की अगर YB125Z DX है तो कुछ ही 10-15 हज़ार के फ़र्क में GS150 है। तो वैल्यू फॉर मनी मैं दोनों को ही बोलूँगा। उसकी रीज़न ये है कि आप अगर ज़्यादा पैसे पे करेंगे GS के लिए तो आपको 150cc इंजन भी तो देंगे, और अगर थोड़े से कम पैसे खर्च करेंगे यामा YB125Z DX पर तो ज़ाहिर है वो फिर आपको 125cc ही दे सकते हैं उस प्राइस में। तो दैट्स द पॉइंट। तो इस मामले में वैल्यू फॉर मनी के मामले में दोनों बाइक सेम हैं। ओके, अब बात आ जाती है जी कि आपको कौन सी मोटरसाइकिल लेनी चाहिए। ये बड़ा अहम पॉइंट है जो मैं अभी पॉइंट आउट करने वाला हूँ कि आपको कौन सी मोटरसाइकिल लेनी चाहिए, ठीक है। सो आई विल हाईली रेकमेंड यू कि आप उस तरह की मोटरसाइकिल लें जो कि आपके यूज़ के हिसाब से हो, ना कि आप ये सोच के लें कि यार मैं इस पर लंबे लंबे टूर्स करूँगा, ठीक है। अगर तो आप पहले से उसके शौकीन हैं और आप में पैशन 100% है कि वो करना ही करना है, दैन वो उस तरह से आप बाइक चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अब लोग अक्सर ले लेते हैं और जो टूर के करते होते हैं ना वो ज़्यादा टूर करते नहीं हैं। तो पहले आप अपना यूज़ पहले आप अपना यूज़ देखें कि आपको कौन सी मोटरसाइकिल आपके यूज़ के हिसाब से बेहतर है। तो अगर तो अब बात करते हैं जी कि अब मेरे क्या सजेशन है आपको, तो अगर तो आप एक ऐसे यूज़र हैं जो कि घर से जॉब से घर
ठीक है, और दोस्तों के साथ कभी कभार, और अगर एक शॉर्ट सी राइड्स करनी है तो मैक्सिमम वीकली बेसिस पे आपने 300 या 400 किलोमीटर मैक्स करना है, ठीक है। और ज़्यादा यूज़ है वो सिटी में है, फ्यूल एवरेज ज़ाहिर है आपको अच्छी चाहिए, तो फिर आप YB125 DX की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, सही है। और उससे बेहतर ऑप्शन आपके लिए और कोई है नहीं, और उसको आप फैमिली में वगैरह में भी यूज़ करते हैं क्योंकि उसका जो सीटिंग पोस्चर है वो बिल्कुल बड़ा एक अच्छा पोस्चर है और कॉम्पैक्ट सी बाइक है। ओके, सो अब बात करते हैं कि GS150 किसको ओके GS150 किन लोगों के लिए। तो GS150 मैं उन लोगों को रेकमेंड करूंगा जो कि एक लॉन्ग टूर्स के शौकीन है, जो पहले से लॉन्ग टूर्स कर रहे हैं, सही है, और उनका जो टूर है वो वीकली बेसिस पर मंथली बेसिस जो उनका जो टूर है वो काफ़ी लंबा होता है, ठीक है। एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जिसको वो ऑफ रोड चलाएँ, ऑन रोड चलाएँ, एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जो कि आपने जिसके नीचे पावर हो, जो बताए कि मुझ में पावर है, तो देन आई विल सजेस्ट यू कि आप YB125 DX को छोड़ें और GS150 की तरफ आएँ, ठीक है। क्योंकि पावर वाइज और टूरिंग वाइज, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो नेशनल टूरिंग बाइक है ना वो GS ही है, आप किसी भी अच्छे बाइकर से पूछ सकते हैं, सही है। तो उस मामले में देन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि GS आप लें, क्योंकि उसमें आप जितना मर्जी वज़न डाल दें अंडर पावर आपको फील नहीं होगी, और 150 सीसी होने का अपना हक अदा पूरा करती है। तो आई होप आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए यार, अब रोने का मौका ना दे मुझे, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, और अपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि YB125 DX और GS150 में से आपको अगर एक बाइक चूज़ करनी है तो आपकी कौन सी, तो आप कौन सी चूज़ करेंगे, और आपको ये मेरा जो कंपैरिजन मेथड है वो कैसा लगा है। तो कमेंट में ये सारी बातें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अदनान इकबाल की शमशेर और शमशेर की ख़राब फ्यूल गेज को और भिंद्रॉक्स व्लॉग्स सबको, जिस पर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इजाज़त दीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा यार, बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस। अबे कट कर। What is up? क्या बोल रहे सब लोग? एमवे बनता है, मालूम है ना, मचाएंगे, जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे। Let's do it. Hey, 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 hey.